हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे दुर्वासा ऋषि का श्राप किस कारण से उन्हें देना पड़ा। पौराणिक कथाएं भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है जो हमें जीवन के मूल्यों, धर्म और कर्तव्य का बोध कराती है। यहाँ एक सुप्रसिद्ध और प्रेरणादायक पौराणिक कथा प्रस्तुत है, समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि ने बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की एक दिव्य माला इंद्र को भेंट स्वरूप दी, परंतु इंद्र को अपने अहंकार वश उस माला को हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस माला को नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। अपने स्नेह का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि हे इंद्र, जिस लक्ष्मी के मद में तूने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है, वह लक्ष्मी अब स्वर्ग का त्याग कर समुद्र में समा जाएगी। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग श्रीहीन हो गया, देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भगवान विष्णु की शरण में पराजित देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि विपत्ति के समय धैर्य और कूटनीति से काम लेना चाहिए। उन्होंने देवताओं को समुद्र मंथन करने का परामर्श दिया। भगवान ने कहा, हे देवगण, तुम असुरों से संधि कर लो और उन्हें अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए राजी करो। जब अमृत निकलेगा तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि वह केवल तुम ही प्राप्त करो। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि वह समुद्र की गहराई में ना धंसे। मंथन आरंभ हुआ। असुरों ने वासुकी नाग के मुख की ओर का हिस्सा पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की ओर का। मंथन से निकले 14 रत्न। जैसे जैसे समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से एक एक कर 14 रत्न निकले। हलाहल विष सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसकी ज्वाला से सृष्टि जलने लगी। समस्त जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों को दे दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा, इसे राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी, इसे इंद्र ने स्वीकार किया। कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कल्प वृक्ष, देवताओं के नंदन वन में स्थापित किया गया। अप्सरा रंभा, जो देवलोक चली गई। देवी लक्ष्मी, उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना। वारुणी देवी, मदिरा की देवी, जिसे असुरों ने लिया। चंद्रमा, जिसे शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। पारिजात वृक्ष, जिसकी सुगंध मनमोहक थी। पांचजन्य शंख, जिसे विष्णु जी ने धारण किया। धन्वंतरी वैद्य, आयुर्वेद के जनक, जो हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मोहिनी अवतार और अमृत वितरण, जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए छीना झपटी होने लगी। असुर अमृत का कलश लेकर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने एक परम सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता पर मोहित होकर असुरों ने अमृत वितरण का कार्य उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। उन्होंने असुरों को अपनी मीठी बातों में उलझाया और सारा अमृत देवताओं को पिलाने लगी। राहु, केतु और सूर्य चंद्रमा, जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी, तब स्वरभानु नामक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसने जैसे ही अमृत की कुछ बूंदें पी, सूर्य और चंद्रमा ने उसे
पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया, जो आज भी सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। अमृत पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को युद्ध में पराजित किया और पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्शन है। समुद्र हमारा मन है, मंदराचल पर्वत एकाग्रता और संकल्प, विष बुराइयां और कष्ट जिन्हें धैर्य से ही जीता जा सकता है। अमृत मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्धि और संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।